कुछ साल पहले मैंने एक छोटी सी एयरलाइन के साथ फ्लाइट अटेंडेंट की जॉब शुरू की जो सैन डिएगो कैलिफोर्निया से ऑपरेट करती थी। ये मेरी पहली असली नौकरी थी और मैंने काफ़ी एक्साइटेड भी थी इसके लिए। एयरलाइन मोस्टली शॉर्ट फ्लाइट चलाती थी वेस्ट कोस्ट के सिटीज़ के बीच, जैसे लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, पोर्टलैंड और सिडनी। मेरे जैसे किसी के लिए जो ट्रेनिंग से निकल के आई थी और नई जगह देखना चाहती थी, ये एकदम परफेक्ट ऑप्शन था। शुरुआत में सब नॉर्मल था। मेरी शिफ्ट मोस्टली सुबह के फ्लाइट का होता था। इसका मतलब था सुबह जल्दी उठना, लेकिन शाम में जल्दी घर आना भी। मैं मेंशन वैली के पास एक छोटी सी कॉजी अपार्टमेंट में अकेली रहती थी। मेरा रूटीन जल्दी ही सेट हो गया। सुबह जल्दी उठना, बिजी दिन और शांत शाम, जहाँ मैं घर पर रिलैक्स करती थी। लेकिन मेरी जॉब के एक महीने बाद सब कुछ बदल सा गया। शुरुआत बहुत ही खतरनाक थी। मैंने एक पैसेंजर को नोटिस किया, एक आदमी लगभग उसके 30 वर्ष की उम्र के आसपास, जिसका नाम मुझे बाद में पता चला, जोनाथन। वो बार बार मेरे फ्लाइट्स में वो शांत रहता था, पोलाइट था, और शुरू में उसमें कुछ ऐसा भी टेंशन वाली बात मुझे लगी नहीं। फ्रीक्वेंट फ्लायर कॉमन होते थे, तो मैंने पहले कुछ सोचा नहीं। लेकिन जब 2 हफ्तों में चौथी बार वो मेरे ही फ्लाइट में आया, तो मुझे थोड़ा सा तो अनईजी फील होने लगा। हर बार वो सिर्फ मुस्कुराता, हेलो बोलता और फिर चुपचाप मुझे सीट से देखता रहता। वो डायरेक्टली कुछ गलत नहीं कर रहा था, लेकिन आंखों में कुछ और था, एक अजीब सा इंटेंस स्टेयर, जैसे मुझे ज़्यादा ही पहचानने लगा। मैंने खुद को समझाया कि शायद मैं ओवरथिंक कर रही हूँ। आखिर पैसेंजर से डील करना तो मेरा ड्यूटी का काम है। फिर एक दिन सैन डिएगो से सेटल के फ्लाइट में मैं उसके तरफ देखी और देखा कि वो डायरेक्टली मेरी फ़ोटो ले रहा था। जब मैं उसे आंखें मिलाई तो उसने फ़ोन नीचे कर दिया, मुस्कुराया और दूसरी तरफ देखने लगा। अगली फ्लाइट में मैंने जानबूझकर उसकी तरफ नहीं देखा, लेकिन जब मैं प्रेवरेज सर्विस दे रही थी, मैंने नोटिस किया कि वो मुझे बार बार देख रहा था। जब भी मैं उसके तरफ देखती, वो तुरंत अपनी नज़र हटा लेता। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो टेस्ट कर रहा हो कि वो कितने दूर जा सकता है बिना पकड़े जाए। मेरा डिस्कम्फर्ट बढ़ते जा रहा था। अभी तक मैंने किसी से, ना फ्रेंड, ना कलीग्स, ना फैमिली, कुछ नहीं कहा था। मुझे लगता था शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, लेकिन उसका बिहेवियर भी इंटेंशनली क्रीपी लग रहा था। एक टर्निंग पॉइंट तब आया जब मैं पोर्टलैंड में ओवरनाइट लेओवर के बाद में होटल गई। एक थका हुआ दिन था और मैं डिनर के लिए एक पास के कैफ़े गई। जब मैं स्ट्रीट पर गई, कैजुअली सामने दिखा, तो मैं एकदम से फ्रीज हो गई। एकदम से मेरे रोंगटे खड़े हुए। जोनाथन एक स्ट्रीट लैम्प के नीचे खड़ा था, जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। शायद ये सिर्फ कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन फिर मुझे याद आया, वो मेरे ही आज के फ्लाइट में भी था। क्या वो मेरा पीछा कर रहा था? मैं शांत रहने की कोशिश करते हुए दूसरी डायरेक्शन में चल पड़ी। कैफ़े के अंदर जाके मैंने विंडो से दूर वाली टेबल ली और बार बार बाहर देख रही थी। डिनर के बीच में कैफ़े का दरवाज़ा खुला और मेरा पेट कस गया। जोनाथन अंदर आया। वो मेरे पास नहीं आया, बस कॉफ़ी ऑर्डर की, काउंटर पे बैठा और मुझे हल्की सी नज़र से देखे और सर हिला दिया। मेरी भूख चली गई।
मैं तुरंत बिल चुका के होटल वापस चली गई। बार बार पीछे मुड़ के देखती रही कि वो मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। उस रात वो फिर से तो नहीं दिखा, लेकिन पूरी रात मैं नहीं सो पाई। अब उसका बिहेवियर क्लियरली लाइन क्रॉस कर चुका था। मैं सोच रही थी कि एयरलाइन को रिपोर्ट करूं या नहीं करूं, पर उसने कोई एक्सप्लिसिट थ्रेट या क्राइम तो नहीं किया था। फिर भी डर अब मेरा रूटीन बन गया। मैं डर में जीने लगी। मैं हर फ्लाइट में पैसेंजर के चेहरे स्कैन करती थी, उन्हें देखती थी, बस उसके वापस आने की डर से। कुछ हफ्ते गुजर गए बिना किसी साइन के, बिना किसी उसके वापस आने के। मैंने सोचा शायद सब मेरा दिमाग का वहम था, पर एक लेट इवनिंग फ्लाइट थी लॉस एंजलिस से सैन डिएगो, और वो फिर से दिखा। इस बार वो फ्रंट रो में था, बिल्कुल गैलरी के पास। मुझे ऐसा लगा कि मैं फंस गई हूँ। पूरी फ्लाइट वो मुझे घूर रहा था, एकदम ओपनली, जैसे वो चाह रहा हूँ कि मैं नोटिस करूँ। समझो कि वो कहीं जा नहीं रहा। लैंडिंग के बाद मैंने सब पैसेंजर्स के निकलने का इंतज़ार किया ताकि उसे कन्फ्रंट ना कर पाऊँ, लेकिन वो रुक गया। धीरे धीरे अपनी चीज़ें समेट रहा था। आखिरी में जब वो गुजरा तो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, हैव अ गुड नाइट, आई विल सी यू सून। मेरी खून जम गया, मेरे रोंगटे खड़े हुए। शब्दों में कुछ खास नहीं था, लेकिन उसका टोन, उसका इंटेंशन एकदम क्रीपी था। वो चला गया और मैं वही खड़ी रह गई, शौक में। अगली सुबह मैंने कुछ फाइनली अपने सुपरवाइज़र से सब बता दिया। एयरलाइन सिक्योरिटी और लोकल पुलिस को इन्वॉल्व किया गया, लेकिन उनका कहना था जब तक कोई छुट्टा एविडेंस ना हो या कोई मुझे जान का खतरा ना हो, वो कुछ नहीं कर सकते। जोनाथन ने अब तक कोई लीगली गलत काम नहीं किया था। एयरलाइन ने मेरा शेड्यूल चेंज किया और मुझे टेम्परेरीली फ़्लाइट से हटा दिया। उम्मीद थी कि डिस्टेंस उसे डिस्करेज करेगा, वो मेरा पीछा ना करे, और शुरुआत में ये काम कर रहा था। कुछ हफ्ते शांत गुजरे, लेकिन एक रात जब मैं ग्रोसरी शॉपिंग से घर आई तो देखा मेरे अपार्टमेंट के दरवाजे के नीचे एक फोल्डेड नोट पड़ा था। मेरे हाथ कांपने लगे, कपकपाहट बहुत थी। मैंने नोट उठाया, खोला और अंदर लिखा था, यू शुड नॉट हैव टोल्ड एनीवन। तुम्हें किसी को ये बताना नहीं चाहिए था। मुझे तुरंत समझ आ गया, उसको पता है मैं कहाँ रहती हूँ। मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया, उन्हें सिक्योरिटी फुटेज चेक की, लेकिन कोई क्लियर इमेज नहीं मिला। फिर से मेरे पास सिर्फ डर था। आखिर मुझे शिफ्ट, नया अपार्टमेंट, नया कॉन्टैक्ट, नया डिटेल, और एयरलाइन के अंदर ही मैंने ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट की। मैं नॉर्मल लाइफ वापस पाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मेमोरी, वो डर आज भी मुझे हॉन्ट करती है। आज भी जब मैं अकेली होती हूँ तो हर आवाज़ पर पीछे मुड़ती हूँ। जोनाथन कभी दोबारा नहीं दिखा, लेकिन मुझे हमेशा लगता है वो कहीं ना कहीं है, चुपचाप इंतज़ार करता हूँ। तो गाइस, ये था मेरा फर्स्ट वीडियो मिस्टर नाइट स्केल के ऊपर का, जो कि मुझे बहुत डरावना लगा। अगर सोचो, अच्छे से सोचो कि कोई आपने अपने मनपसंद काम शुरू किया, लेकिन वही काम आपके रातों की नींद उड़ा दे तो कैसा लगेगा। आप कहीं पे भी जा रहे हो, आपको कोई पीछा कर रहा है।